हेलो एवरीवन, आप सबका एक बार फिर से स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल में। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे देश के जाबाज वीर जवानों के बारे में, जो अपनी जान को जोखिम में डालकर, अपनी जान को खतरे में डालकर हमारे लिए, सिर्फ और सिर्फ अपने देश की जनता के लिए आज बॉर्डर पर खड़े हैं और उन दुश्मनों का सामना कर रहे हैं जो हमेशा हमारे देश को नुकसान पहुँचाने की सोचते हैं, हमारे देश के नागरिकों को, उन निर्दोष लोगों को मारने की सोचते हैं। तो भाई जो हमारे देश के जवान है ना, आज डट कर बॉर्डर पर खड़े हैं सिर्फ और सिर्फ अपने देश के नागरिकों के लिए। तो ऐसे में हम सबका कर्तव्य बनता है कि हम अपने देश के जाबाजों का, वीर जवानों का मनोबल बढ़ाएं। और हम उनके लिए क्या कर सकते हैं ना, हम तो अपने घरों में बैठे हुए हैं, हम रात को सो भी रहे हैं, दिन में अपने काम भी कर रहे हैं, लेकिन उन लोगों को देखो जो रात दिन अपनी ड्यूटी कर रहे हैं, जो सो भी नहीं पा रहे हैं। कई लोग तो ऐसे हैं ना, जो जिनके घर वाले खुद आर्मी में है, किसी का बेटा आर्मी में है, किसी का पति आर्मी में है। तो भाई उनकी क्या हालत हो रही होगी ना, वो तो बॉर्डर पे ना रहते हुए अपने घरों में भी ना चैन से खा पा रहे होंगे, ना चैन से सो पा रहे होंगे। तो कम से कम उनके दुख को देखते हुए आप लोगों को ना अपने जो आर्मी के जवान हैं उनका मनोबल ज़रूर बढ़ाना चाहिए। और जो हमारे देश के जवान हैं ना, वो एक ऐसे दुश्मन देश का सामना कर रहे हैं जो पूरा का पूरा आतंकवाद से भरा हुआ है, जहाँ आतंकवाद की फैक्ट्रियाँ चलती हैं, जहाँ हर बंदा, हर तीसरा बंदा जो है ना वो आतंकवाद को फैलाना जानता है। तो भाई ऐसे देश का हमारे देश के जवान सामना कर रहे हैं। और हमारे देश के जो वीर जवान है ना, वो इतने जाबाज हैं। जो ये आतंकवादी है ना भाई, ये तो हमारे पीठ पे छुरा भोंकते हैं। ये कैसे वार करते हैं? पीठ पीछे आकर वार करते हैं, क्योंकि इनकी हिम्मत नहीं होती ना सामने से वार करने की। इनको पता है कि अगर सामने से वार होगा तो इनकी तो सिट्टी बिट्टी हो जाएगी गुल। तो इसी वजह से ये लोग हमेशा पीठ पीछे वार करते हैं, ताकि ये हमको ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुंचा पाए। तो जो हमारा प्यारा देश भारत है ना, वो एक शांति प्रिय देश है। तो हमारे देश का यही सबसे बड़ी प्राथमिकता रहती है कि किसी भी मुद्दे को शांतिपूर्वक बात करके, आपस में जो भी समझौता है, समझौता करके सुलझाया जाए। ये हमेशा हमारे देश की प्राथमिकता रही है। लेकिन इस बार जो हमारा दुश्मन देश है ना, उसने हद पार कर दी। उसने हमेशा हमारी पीठ पे छुरा भोंका है, हमेशा पीठ पीछे वार किया है। भले वो कोई सा भी युद्ध हो, चाहे वो 65 की लड़ाई हो, 71 की लड़ाई हो, या फिर कारगिल युद्ध हो। तो भाई इस तरह से ना बहुत सारे हमले हमारे देश पर होते आए हैं, और इसके बाद भी ये हमले यहाँ पर नहीं रुके। आपको भी पता ही होगा ना, पहले कई बार हमारी जो संसद भवन है उस पर भी एक बार अटैक हो चुका है। उसके बाद पुलवामा अटैक हो चुका है, उरी पर अटैक हो चुका है, और अभी पहलगाम वाला अटैक, और उसके अलावा बालाकोट, और आए दिन एलओसी पर तो ये लोग सीज फायर का उल्लंघन करते ही रहते हैं। तो एक देश कितना सहेगा ना। तो उसके बाद, इतना कुछ सहने के बाद, आज जब लिमिट क्रॉस हो चुकी थी, तो हमारी जो केंद्र सरकार है और जो हमारी आर्मी है ना, उन्होंने जो ये प्रतिक्रिया दी है आज हमारे दुश्मन देश को, तो ये वाकई काबिले तारीफ़ है। हम अपने देश के जवानों की कितनी भी तारीफ़ करें वो कम है। और आप सब लोगों ने देखा ही होगा कि जब से ऑपरेशन सिंदूर स्टार्ट हुआ है, तो ये अभी भी जारी है। जो ऑपरेशन सिंदूर है ना, वो अभी कब समाप्त होगा ये तो कोई भी नहीं जानता, क्योंकि जब इसका फेज़ 1 हुआ था तो उसमें भी जो हमारा देश है, हमारे देश के जो जवान हैं, तो उन्होंने पाकिस्तान को धूल चटा दी थी, और पाकिस्तान के कई सारे आतंकवादी ठिकानों को नस्ते नाबूद कर दिया था हमारे देश के जवानों ने। और ये ऑपरेशन सिंदूर अभी भी जारी है, क्योंकि जो पाकिस्तान है ना भाई, उसने हमेशा से कायरता का परिचय दिया है। उसकी कभी हिम्मत नहीं होती सामने से वार करने की, क्योंकि उसको पता है भी अगर हम सामने से वार करेंगे तो हमें हमेशा मुंह की खानी पड़ेगी। इसीलिए वो आतंकवादियों को भेजते रहता है हमारे देश में, हमारे जो निर्दोष लोग हैं उनको मारने के लिए। मुझे ये समझ नहीं आता कि भाई हमारे देशवासियों का क्या दोष है, सिर्फ इतना कि वो शांतिप्रद तरीके से अपने देश में रह रहे हैं। और हमारे देश के जो जवान अभी बॉर्डर पर तैनात है ना, जो अपने देश की पहरेदारी कर रहे हैं, जो अपने देश की इस तरह से रक्षा कर रहे हैं कि किसी भी घुसपैठिए को वो अंदर नहीं घुसने देते हैं। तो भाई वो लोग, वो जवान आज इस मोड़ पर खड़े हैं कि वो ना दिन में सो पा रहे हैं, ना वो रात में सो पा रहे हैं। आप खुद सोचिए, जब न्यूज़ में इतना कुछ दिखाया जा रहा है कि पाकिस्तान में इतने हमले हो रहे हैं, तो आप सोचिए कि हमारे देश के जवानों की अभी क्या हालत होगी, उनकी सिचुएशन कैसी होगी, वो कैसे अपनी ड्यूटी को निभा रहे होंगे, कितना उनके परिवार वाले हैं वो कितना परेशान होंगे अपने बच्चों को लेकर। किसी का पति वहाँ बॉर्डर पर खड़ा है, किसी का बेटा बॉर्डर पर खड़ा है, किसी का भाई बॉर्डर पर खड़ा है। तो भाई उन लोगों को कितनी टेंशन हो रही होगी। तो मैं आप सबसे यही रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ, आप भगवान से ज़रूर प्रार्थना करिएगा, उनसे दुआ करिएगा कि जो हमारे देश के जवान हैं वो सुरक्षित रहें, भगवान उनकी रक्षा करे, क्योंकि वो अपने देश
को बचाने के लिए आज बॉर्डर पर खड़े हैं और उन लोगों का खात्मा करने के लिए इस बॉर्डर पर खड़े हैं जो मानवता के सबसे बड़े दुश्मन हैं। और ये जो पाकिस्तान देश है ना भाई, यहाँ पर जो रहने वाले लोग हैं जो हमारे देश को बार बार नुकसान पहुंचाते हैं, तो भाई ये मानव कहलाने के लायक ही नहीं है। ये एक तरह से ना इंसानी रूप में हैवान और दानव है। और यहाँ पर को मैं आप लोगों को यही बोलूँगी कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपने देशवासियों का और अपने सेना के जवानों का मनोबल बढ़ाएं, ताकि उनको हिम्मत मिले, हौसला मिले, उनके घर वालों को हौसला मिले। कोई भी ऐसी बात मत करिएगा जिस वजह से उनका मनोबल टूटे। अभी हम अपने घरों पे बैठे, हम तो रात में सो भी रहे हैं, दिन में अपने काम भी कर रहे हैं, तो हम उनकी कैसे हेल्प कर सकते हैं आप लोगों को ये सोचना चाहिए। आप लोगों को अपना जो भी आप दे सकते हैं अपना 100%, तो उस तरीके से आपको उनको अपना 100% देना चाहिए, उनकी हेल्प करनी चाहिए। और आजकल आपको पता ही कि सोशल मीडिया का ज़माना है, तो भाई ऐसे में लोग क्या करते हैं ना, कहीं हमारे आसपास से कोई आर्मी वाली गाड़ी जा रही है या फिर कोई ऐसी आर्मी के जवान जा रहे हैं, तो भाई उनकी फ़ोटो पोस्ट कर देते हैं सोशल मीडिया पे। तो अभी आप ऐसा कुछ भी मत करिएगा, क्योंकि हम वहाँ जाकर तो अपने देश को नहीं बचा सकते, लेकिन हम अपनी जगह पर रहकर ही कुछ ऐसे काम कर सकते हैं ताकि हम अपने जवानों के काम आए, हम उनका मनोबल बढ़ाएं, उनके परिवार वालों का मनोबल बढ़ाएं, और किसी भी ऐसी फेक न्यूज़ को शेयर ना करें जिसकी वजह से हमारे देश को नुकसान झेलना पड़े, हमारे देश के जवानों का मनोबल टूटे। तो भाई एक बहुत बड़ी बात होती है अपनी जान जोखिम में डालकर अपने देशवासियों की जान बचाना। ये जज्बा और ये जुनून सिर्फ हमारे देश के जवानों के अंदर ही हो सकता है। तो हमको अपने पूरा 100% देना चाहिए उनकी हेल्प करने में। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करूँगी, आप ज़रूर उन परिवार वालों के लिए दुआएं करना, उन परिवार वालों के लिए प्रार्थना करना जिनके घर वाले आर्मी में है, जिनका कोई भी सदस्य आर्मी में है। तो आप लोग ज़रूर उनके लिए सोचना कि आप किस तरह से उनकी मदद कर सकते हैं, क्योंकि ये वक्त ना एकता दिखाने का है। और मैं उन ब्लॉगर्स से भी रिक्वेस्ट करूँगी जिनके काफ़ी सारे फॉलोवर हैं, जिनके लाखों में फॉलोवर हैं, मिलियन में फॉलोवर हैं, तो आप लोगों को भी ना उन जवानों के लिए कुछ बोलना चाहिए, क्योंकि आपकी बहुत बड़ी ऑडियंस है। क्या पता उन फौजियों के परिवार वाले भी आपको देखते हों, आपको व्यूज़ देते हों, जिनके आज बच्चे बॉर्डर पे हमारे देश के लिए लड़ रहे हैं, हम सब के लिए लड़ रहे हैं, ताकि हम लोग चैन से सो सकें, चैन से रह सकें। तो भाई आप लोगों का इतना फ़र्ज तो बनता है ना कि आप अपने जवानों के लिए 2 शब्द बोल लें उनका मनोबल बढ़ाने के लिए। और तो हम क्या ही कर सकते हैं, आपसे इतना भी नहीं हो पा रहा है। आप अभी भी सिर्फ़ और सिर्फ व्यूज़ के लिए अपने ब्लॉग डाले जा रहे हो। आप इतना बोलते हो ब्लॉग में, ये देखो वो देखो, इतनी चीज़ें दिखाते हो, तो क्या अपने जवानों के लिए आप 2 शब्द नहीं बोल सकते हो? कम से कम इतना तो करिए ना अपने जवानों के लिए आप लोग। ये आप लोगों को तो हर दिन ब्लॉग डालना है, एक दिन आप 2 शब्द अपने जवानों के लिए बोल दोगे तो क्या बिगड़ जाएगा आप लोगों का। और इसके अलावा मैं ये कहना चाहती हूँ कि आज आप लोग जो व्लॉगिंग कर रहे हो ना ऐसी सिचुएशन में भी, तो उसके पीछे भी हमारे जवानों को ही क्रेडिट जाता है, क्योंकि आज वो जिस सिचुएशन में खड़े हैं ना उसी की वजह से हम लोग अपने घरों में सुरक्षित हैं। अगर हम सुरक्षित ना रहते ना तो भाई हम क्या ही व्लॉग बनाते, हम क्या ही अपनी चीज़ों के बारे में बताते। तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगी कि अपने देश के जवानों का मनोबल बढ़ाएं और उनके परिवार वालों का हौसला बढ़ाएं, क्योंकि आपकी ऑडियंस में बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जिनके फैमिली मेंबर आर्मी में होंगे, तो कम से कम उन्हें अच्छा लगेगा, उनका मनोबल बढ़ेगा, उनका हौसला बढ़ेगा। तो इस वजह से ना आप लोगों को 2 शब्द जरूर बोलने चाहिए, क्योंकि आज हम उन्हीं की वजह से अपने घरों में सुरक्षित बैठे हैं। और हम यही प्रार्थना करेंगे कि हमारे जवान सुरक्षित रहें, वो सकुशल अपने घर वापस लौटें और जल्दी ही अपने घर वालों से मिलें और उनके घर वालों की भी सभी टेंशन दूर हों। भगवान हमारे जवानों की रक्षा करें। जय हिंद, जय भारत, जय हिंद की सेना। और आप लोग भी कमेंट बॉक्स में भारत माता की जय लिखना बिल्कुल मत भूलना।